Hey everyone, welcome back to Sia Tarot Triple Four। आज की रीडिंग फिर से एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है। किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ डू अ रीडिंग ऑन फ्यूचर स्पाउसेस, फिजिकल फैंटेसीज एंड इमोशनल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी। तो ये टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फिजिकल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल डिज़ायर ये सब जानने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बट इमोशनल कंपैटिबिलिटी जो चीज़ है वही रिलेशनशिप की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिलेशनशिप बेस्ड होता है कम्युनिकेशन पे, इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे, अंडरस्टैंडिंग पे। तो देखते हैं आज की रीडिंग पे। इस टॉपिक पे रीडिंग करना बिल्कुल बनता है एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि टैरोट कार्ड्स जो भी मैसेज देना चाहते हैं मैं सही से इंटरप्रेट कर सकूँ। तो अगर आप भी अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचकर एक्साइटेड होते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि उनकी डीपेस्ट फिजिकल फैंटेसीज और आप दोनों की इमोशनल और फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी। एंड ये एक जनरल टाइमलेस टैरोट रीडिंग है, तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें और बाकी को जाने दें, ठीक है। एंड आपके सामने दो पाइल्स है, पाइल 1 और पाइल 2। तो अपने आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और जिस पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं उसे चूज़ कीजिए, ठीक है। सो लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग। हेलो पाइल 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल इमेज चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउसेस की फिजिकल फैंटेसीज और आपकी कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा आप लोगों का करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स प्लीज गिव अस द मैसेज। थोड़ा आप लोगों का करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि टैरोट इज कम्प्लीटली एनर्जी बेस्ड। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये फाइल आपके लिए है कि नहीं है। ओके, चैरियट। तो आपका चैरियट आपका, और अभी ना रिसेंटली एक फेस्टिवल भी गया था, जो लोग जगन्नाथ जी को मानते हैं तो रथ का फेस्टिवल भी गया था। तो चैरियट अभी चल भी रहा है वो फेस्टिवल। सो आपका भी जैसा लग रहा है कि अभी आप आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों पे जैसे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। एंड यू आर फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब आपने दिमाग में कुछ चीज़ को लेके सोच लिया, या फिर आने वाला टाइम में, बिकॉज टैरोट इज एनर्जी बेस्ड, तो आने वाला टाइम में कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, आप अकम्प्लिश करने के लिए बेसिकली आप फोकस्ड रहोगे, डिटर्मिन्ड रहोगे, कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, ठीक है। आप में डिटर्मिनेशन होगा, आप में कॉन्सेंट्रेशन होगा, आप में फोकस होगा और आप उसी डायरेक्शन में मूव करोगे, अपना चैरियट को लेके आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड आपको सक्सेस भी मिलने वाला है, ठीक है। सो चैरियट इज अ गुड कार्ड। यू कैन बी अ वाटर साइन, अ कैंसर। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, बट यू कैन बी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो वाटर साइन, बिकॉज चैरियट का कार्ड आया है। एंड आपको विल पावर बढ़ते हुए दिख रहा है आने वाला टाइम में। हो सकता है आने वाला टाइम में आप लोग किसी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर अगर आप लोग ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड चीज़ें हो सकता है, कुछ ऐसा प्रोफेशन में आप हो सकते हो। लाइक द जो प्रोफेशंस होते हैं ना, क्राइम रिलेटेड और साइबर रिलेटेड ब्रांचेस, कोई अच्छा प्रोफेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो। एंड कुछ चीज़ को लेकर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। आने वाला टाइम में आपके मन में क्वेश्चंस होगा। ओके, और देखते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइन भी है यहाँ पे, तो वाटर साइन के हो सकते हो आप लोग, अर्थ साइन के हो सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी की 6 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी गुड कार्ड। यहाँ पे गिविंग और रिसीविंग दोनों का एनर्जी नजर आ रहा है। आप अभी आने वाला टाइम में आप रिसीव भी करोगे ब्लेसिंग्स, मनी, फाइनेंशियली, करियर वाइज, लव में आप रिसीव भी करोगे और दिल खोल के देने भी वाले हो, ठीक है। प्यार भी देने भी वाले हो और इक्वल रिसीव भी करने वाले हो, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स कम विद गिव एंड टेक एंड जस्टिस। मतलब जितना आप देने वाले हो उतना आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। शेयरिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली
द योर लाइक शेयरिंग योर सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे सक्सेस आपको मिलने वाला है एंड इट्स लाइक जितना आप आपका सक्सेस को शेयर करोगे उतना आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है एंड आने वाला टाइम में आपको बहुत शांति मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड हीलिंग होते हुए दिख रहा है आपकी। सो या एंड और क्या है, 10 of Cups, ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, सेलिब्रेट योर सक्सेस विद दोज यू केयर अबाउट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वाटर साइन तो आप हो ही सकते हो, क्योंकि वाटर साइन के यहाँ पे 2 कार्ड आया है। अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर भी हो सकते हो बेसिकली। एंड बेसिकली आपको कुछ सक्सेस, क्योंकि तीनों ही कार्ड यहाँ पे सक्सेस का है। चैरियट भी बताते हैं कि आप कुछ चीज़ों में डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ने वाले हो, विच इज़ गोइंग टू गिव यू सक्सेस। 6 of Pentacles शोज यू दैट यू हैव टू शेयर, जितना आप शेयर करोगे आपका सक्सेस, आपको उतना सक्सेस मिलेगा। एंड 10 of Cups नहीं, 3 of Cups का कार्ड आया था, मैंने गलत बोला। 3 of Cups बताता है कि सेलिब्रेट योर सक्सेस विद दोज यू केयर अबाउट। तो आपको आने वाला टाइम में सपोर्ट मिलने वाला है बहुत एंड सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज गोइंग टू कम। ओके, घर में कोई शादी हो सकती है, कोई कुछ भी सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज गोइंग टू कम। प्रॉब्लम में अगर आप लोग कुछ फंसे हो तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको अच्छे से मिल जाएगा। आप लोगों को फ्रेंडशिप में जॉय मिल सकता है, रिलेशनशिप में जॉय मिल सकता है, सॉर्ट हो जाएगी इश्यूज एंड सोसाइटी में भी आपका नाम मिलते हुए दिख रहा है। तो आपका करंट एनर्जी या फिर आने वाला टाइम में आपको बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। तो सक्सेस को रिसीव करने के लिए सक्सेस को शेयर करो दिल खोल के, ठीक है। जितना आप गिव करोगे उतना ही आप रिसीव करोगे एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस विथ योर लव्ड वंस। आपको सक्सेस मिलने वाले, घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका खुद का भी। इनफैक्ट मुझे जैसा लग रहा है कोई फंक्शन वंक्शन हो सकता है, जैसे आपका खुद का भी एंगेजमेंट आने वाला टाइम में या कुछ हो सकता है जिससे आपको बहुत खुशी मिले, या फिर फ्रेंडशिप रिलेटेड कोई इवेंट्स हो सकता है, कोई रीयूनियन पार्टी वार्टी में आप लोग जा सकते हो। बिकॉज 3 of Cups में यहाँ पे कार्ड अगर आप लोग देख सको तो यहाँ पे तीनों लोग यहाँ पे एक साथ जैसे ये कप्स को चीयर्स कर रहे हैं, तो फ्रेंडशिप रियूनियन हो सकते हैं, लव रियूनियन हो सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द एनर्जीज। ओके, नाउ let us see, let us get into the main topic, that is your physical fantasies of your future spouse and emotional and physical compatibility with your future spouse. Okay, 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 physical fantasies of your future spouse. Lovers, very good. Ace of Wands. And emotional compatibility. Okay, 2 of Cups, beautiful card, Knight of Cups. तो ये देखो, लवर्स और 2 of Cups सोलमेट एनर्जी कंफर्म करते हैं। अगर आप लोग अभी हेल्दी कनेक्शन पे हो तो दैट इंडिकेट्स दैट यू हैव ऑलरेडी मेट योर सोलमेट। कोई टॉक्सिक कनेक्शन की मत सोचो, क्योंकि टॉक्सिक कनेक्शंस कभी सोलमेट कनेक्शन नहीं होते। जिसमें वो पुश एंड पुल डायनामिक होते हैं वो कभी सोलमेट कनेक्शंस नहीं होते, वो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। लेकिन जिसमें वो पीस होते हैं जो कनेक्शंस में, वो हमेशा सोलमेट कनेक्शंस होते हैं। जिसमें सबसे पहले इंडिकेशन सोलमेट कनेक्शन को होता है कि आप लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन के रहते हो एंड देर इज दैट पीस, देर इज दैट रिस्पेक्ट बिटवीन यू बोथ। वो पुश एंड पुल डायनामिक नहीं होते कि एक दिन इतना प्यार दिया दूसरे दिन इतना इग्नोर मार रहा बंदा, ऐसा नहीं होता है। तो कोई अच्छा कनेक्शन में हो तो मे बी यू हैव ऑलरेडी मेट योर सोलमेट नाउ। तो एनीवेज पाइल 1, आपके कार्ड्स तो शुरुआत से ही बहुत इंटेंस और पैशनेट है। द लवर्स और एस ऑफ वंस का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कि आपके पार्टनर के लिए फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये एक सोलफुल कनेक्शन है। अब मुझे यहाँ पे डीप आई कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी फैंटेसी एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ ना वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगा,
ही और शी वांट्स इंटेंस आई कॉन्टेक्ट, वो चाहते हैं कि जब आप दोनों साथ हो तो दुनियादारी भूल जाओ, एक दूसरे के आंखों में देखते रहो, डूबे रहो, और आंखों में देखो तो बस सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। एस ऑफ वांड्स इंडिकेट रॉ पैशन, ये दिखाते हैं कि उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट होगा, ठीक है। उनकी फैंटेसीज में रॉ पैशन हो सकता है, दैट इज सडन हक्स फ्रॉम बिहाइंड, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हो, सडनली वो आके आपको पीछे से हक कर ले, ऐसा हो सकता है। और बहुत सारा स्पॉन्टेनियस रोमांस भी शामिल है। उन्हें चीज़ें प्रेडिक्टेबल पसंद नहीं है, उन्हें हर मोमेंट पे एक नया स्पार्क चाहिए, तो ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इमोशनल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे। तो अब बात करते हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी की। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स है। तो टू बी ऑनेस्ट ये देखो एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है। तो इमोशनल बॉन्ड देखो तो आप दोनों के बीच में इमोशनल कंपैटिबिलिटी 10 on 10 रहने वाली है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स एन इक्वल पार्टनरशिप। आपका पार्टनर आपके इमोशंस को बिना कहे समझ लेगा। अगर आप अपसेट हो तो उनका एक हक आपको सिक्योर फील करवाने के लिए काफ़ी होगा। एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी, नाइट ऑफ कप्स के साथ आपकी फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रोमांटिक और टेंडर होगी। ये कोई रशिंग या हरी वाला कनेक्शन नहीं होगा। उनका अप्रोच बहुत ही जेंटल, लविंग और स्टैंडर्ड फेरी टेल रोमांस जैसा होने वाला है, ठीक है। तो आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत एनर्जेटिक और पैशनेट रहने वाली है, जबकि इमोशनल बॉन्ड बहुत सेफ और डीपली लविंग होने वाला है। सो यू बोथ आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर, और टेम्परेंस का कार्ड भी आया था। सो यू बोथ आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग pile 1. If you were attracted to both the piles, you can also hear pile 2 and take some messages from pile 2, or else meet you in the next reading. Okay, pile 2. Hello pile 2, welcome to your reading. अगर आपने ये इमेज चूज किया है तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की हिडन फैंटेसीज और आपकी इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड। उससे पहले आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स गिव अस द करंट एनर्जी ऑफ पाइल 2। ओके, एक सेकेंड, ये कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स बाहर आ गए, इतने मैसेजेस तो नहीं ले सकते हो। इतना कुछ चल रहा है क्या आपके लाइफ में, इतना सारा कार्ड्स बाहर आ गया। ओके, लेट्स चेक करंट एनर्जीज क्या है। ओके, नाइट ऑफ wands बट इन रिवर्स। द मून, इमोशंस हाई है। द फूल, एम्परर, ओके ये तो अच्छा कार्ड है। तो आप लोग पहली बात तो फायर साइन के हो सकते हो, वाटर साइन है यहाँ पे, एयर साइन है यहाँ पे, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये आपके जोडियाक्स हो सकते हैं, नहीं भी है तो भी रीडिंग देख सकते हो अगर आपने चूज किया इस स्पेल को, बट ये आपके जोडियाक हो सकता है। अच्छा, अभी आपके करंट एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसा आपका ना, जैसे इमोशंस अभी हाई है, किसी ने शायद आपसे कुछ it's like act of cruelty, like somebody has behaved a bit cruel with you, मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, मतलब आपने सोचा कुछ था उस इंसान को और वो निकला कुछ और, आपसे बिहेव कुछ और किया, आपका दिल तोड़ा, आपसे गलत तरीके से पेश आया, ठीक है। and or maybe that person was very stubborn, very ruthless, very opinionated person। तो ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, तो आपकी इमोशंस अभी हाई है। एंड सबकॉन्शियस माइंड में मे बी आप इल्यूशनेटेड हो, मतलब इल्यूशंस आपको आते हैं, इल्यूशंस आते हैं मतलब होते हैं ना, सबकॉन्शियस दिमाग में चीज़ें चलते रहते, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी। आप मे बी अभी कुछ चीज़ से डरे भी हुए हो, कोई कनेक्शन लेकर डरे हो कि ये कनेक्शन रहेगा नहीं रहेगा, ख़त्म होगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा कि नहीं, ऐसा। क्योंकि मुझे लग रहा है आप कोई ऐसा पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ही स्टबर्न, ओपिनियनेटेड, रूथलेस था, और यहाँ पे आपका दिल में जैसे डिसअपॉइंटमेंट फेस किया, आप जैसा सोचा था वैसे वो नहीं निकला। तो आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हुई है, मून कार्ड वही दिखाते हैं। बट फूल कार्ड ऑल्सो इंडिकेट करते हैं अबाउट अ न्यू जर्नी, बिकॉज फूल देखो नंबर 0 कार्ड है, सो इट शोज बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स बोथ।
तो यहाँ पे अगर आपकी जिंदगी में कुछ एंडिंग होता है सो दैट इज फॉर द बेटर और बेस्ट, एंड उसके बाद आपका ये जो बिगिनिंग होगा वो दैट विल बी फॉर बेस्ट. सो इफ एनी एंडिंग हैपेंस इन योर लाइफ, एनी कनेक्शन और एनी वर्क प्लेस ending, whatever happens in your life, so that would be for better. And then the beginning that is going to happen, maybe you are going to change your workplace or something, because जहाँ आप लोग जो वर्क प्लेस में पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो पर्सन भी बहुत स्टबर्न हो सकते हैं, रूथलेस हो सकते हो, ओपिनियन हो सकता है, तो इस वजह से मे बी आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो. तो बट वो बिगिनिंग, इस एंडिंग के बाद जो बिगिनिंग होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फॉर द बेस्ट. लेकिन इस बिगिनिंग को लेकर आप बहुत ही एंटिसिपेटेड फील कर रहे हो, डरे डरे हो इस एंडिंग बिगिनिंग सिचुएशन को लेके. आप वंडर करते हो, आप सोचते हो कि पता नहीं क्या होगा, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रहे हैं तो अब मतलब शुरू कैसे होगा, फिर नई चीज़ें, मेरी ज़िंदगी शायद यहीं पे ख़त्म है, ऐसा सोच सकते हो आप लोग. लेकिन देखो आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, एंड यहाँ पे देखो पोटेंशियल आप पे बहुत है. ठीक है, जैसे कि आप कोई नए जॉब वॉब में जा रहे हो तो आप पे पोटेंशियल बहुत है, अपना फुल पोटेंशियल बेस्ट देके काम करना. रिकॉग्नाइजेशन आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि एम्परर का कार्ड है. इट सेज दैट ओन योर स्पेस विथ कॉन्फिडेंस, यू विल गेट विक्ट्री देयर. ओके, एंड एम्परर का कार्ड है तो मे बी आप लोग में से बहुत लोग आपके डिवाइन मैस्कुलिन से भी मिलने वाले हो, इफ यू आर अ फीमेल वाचिंग दिस रीडिंग. ओके, who is going to have the control on your life, not in a bad way but he is going to shape your life. ठीक है, बहुत ऐसे कनेक्शंस होते हैं ना जिसमें एक पर्सन आते हैं और हम लोगों का जिंदगी बिल्कुल बदल देते हैं, तो ऐसा कोई पर्सन से आप लोग मिलने वाले हो जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है. ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल फैंटेसीज. ओके Okay, Seven of Cups, Devil, and let's see emotional compatibility. Okay, Moon and Ten of Cups. Okay, beautiful. इस बार टेन ऑफ कप्स ही आया है, पहले बार थ्री ऑफ कप्स आया था पाइल वन में, मैंने टेन ऑफ कप्स बता दिए थे गलती से, बट फिर मैंने सही किया थ्री ऑफ कप्स, बट इस बार टेन ऑफ कप्स ही आया है, डोंट वरी. तो हो जाते कभी कभी हम लोग गलत पढ़ लेते हैं, 10 को 3 पढ़ लेते हैं, बट फिर नंबर देख के पता चलता है कि अच्छा. सो ओके, फाइल 2 ये काफी स्ट्रॉन्ग और वाइल्ड एनर्जी है, बिकॉज देखो द डेविल और सेवन ऑफ कप्स के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की फैंटेसीज बहुत ज्यादा इंटेंस, अनकन्वेंशनल और डीप है. ऑब्सेशन एंड डोमिनेंस दिखता है मुझे यहाँ पे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बिल्कुल ऑब्सेस्ड होगा और थोड़े से डोमिनेटिव नेचर का हो सकता है. द डेविल का यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन और ऑब्सेशन को दिखाते हैं. उनकी फैंटेसी है कि वो आप पर पूरा ध्यान देगा और आप पर ना पॉजिटिव रहेगा, एंड ही और शी लव्स द आइडिया ऑफ प्लेफुल डोमिनेंस, जहाँ इंटीमेसी बहुत मैग्नेटिव और एडिक्टिव होगी. सो मे बी यू नो नॉर्मल लाइफ में भी वो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हो और इंटीमेट लाइफ में भी वो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हो. सेवन ऑफ कप्स दिखाते हैं कि उनके माइंड में फैंटेसीज की एक लंबी लिस्ट है. वो नए जगहों पर ट्रैवल करना पसंद करेगा, ये भी उनके फैंटेसीज है. आपको लेके स्पेसिफिकली ट्रैवल करना नए नए जगह पे, एंड वहाँ पे उनको क्या क्या करना पसंद होगा, जैसे आई कैन सी लाइक कैंडल लाइट सेटअप्स क्रिएट करना, या फिर इंटीमेट क्लोथिंग मुझे बहुत दिख रहा है, या फिर रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, लाइक रोल प्ले, आजकल जो चीज होता है ना वो रोल प्ले, तो ये बहुत पसंद कर सकते हो वो. तो उनका माइंड बहुत इमेजिनेटिव है जब फिजिकल इंटीमेसी की बात आती है. ठीक है, तो ये कुछ चीजें वो कर सकते हैं. अब इमोशनल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए देखते हैं ओवरऑल कंपैटिबिलिटी कैसे बदलता है. तो हमारे पास क्या कार्ड्स है देखते हैं. ओके, 1 सेकेंड. ये पाइल 2 के लिए कार्ड्स मेरे बाहर आना चाह रहे हैं यार, कार्ड्स इतना इधर उधर हो रहा है. एनीवेज, ओके, मून और अच्छा 10 ऑफ कप्स तो आया ही था. ओके, मून एंड 10 ऑफ कप्स वाज देयर. और यहाँ पे क्या कार्ड आता है,
नाइट ऑफ कप्स, ओके, बहुत रोमांटिक कार्ड है। ओके, देखते हैं। सो इमोशनल डेप्थ में द मून कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के इमोशनल कनेक्शन बहुत पुराना एंड ऑलमोस्ट टेलीपैथिक होगा। तो शुरुआती में शायद आप दोनों अपने इमोशंस को छुपाए, लेकिन जब एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो आप दोनों अपने सबसे डार्क सीक्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज एक दूसरे के सामने शेयर कर पाएंगे, ठीक है। एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखो, इतनी वाइल्ड फैंटेसीज होने के बाद भी उनका अल्टीमेट गोल आपको खुश देखना है। एंड 10 ऑफ कप्स दिखाते हैं कि फाइनल फुलफिलमेंट। तो फिजिकल कनेक्शन आप दोनों को सिर्फ प्लेजर नहीं देगा, बल्कि एक गहरे इमोशनल सेटिस्फेक्शन और होम लाइक फीलिंग देगा, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप्स दिखाते हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा, ठीक है, एंड थोड़ा सा सेंसिटिव भी होगा एंड थोड़ा सा पोएटिक भी होगा। तो ये ना आपको ऐसे गाना गा के पोएम्स बोल के सुना सकता है, ठीक है। या बारिश का दिन हो रहा है तो अचानक से ऐसा करके गाना गुनगुना रहा है आपके कान में, आपको पीछे से हक करके ऐसा। हालांकि बैक हक्स पाइल 1 के लिए आया था, लेकिन ये पर्सन भी कर सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज समवन विद अ वेरी रोमांटिक नेचर। ये थोड़े से मूडी इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होने वाला है, ठीक है। तो तभी मैं बोल रही हूँ सॉरी, कि ये पर्सन जो है ये बहुत ही क्रिएटिव होंगे इनका फैंटेसीज को लेके। इनको इंटीमेट क्लोथिंग, कैंडल लाइट, डिनर सेटअप, ये सब बहुत पसंद आने वाले हैं और ये थोड़े से डोमिनेंट भी रहने वाले हैं। लड़की भी है तो अपनी क्लोथिंग पे बहुत ध्यान देगा। जब ये इंटीमेट मोमेंट्स होगा तो इनका क्लोथिंग क्या है ये बहुत ध्यान देगी इसमें। और लड़का है तो शायद ये आपको कुछ खरीद के दे, वैसा आजकल कितने ऐसे इंटीमेट क्लोथिंग निकलते हैं ना, तो शायद आपको कुछ खरीद के दे कि ये मोमेंट पे ये पहनना आप, हो सकता है ऐसा। सो पाइल 2 आपका बॉन्ड बहुत मैग्नेटिव और एडिक्टिव होने वाला है। तो फिजिकल लेवल पर ये काफी इंटेंस और थ्रिलिंग रहेगा और इमोशनली ये आपको कंप्लीट फैमिली और स्टेबिलिटी की फीलिंग देगा, ठीक है। सो पाइल 1 एंड पाइल 2 ये थी आपकी फ्यूचर स्पाउस की डीप एनर्जीज और कंपैटिबिलिटी की रीडिंग। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पाइल आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच ब्यूटीफुल रीडिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव एंड लाइट।